पंजाब पुलिस के बाद सरकार ने प्रशासन में एक बड़ा फेरबदल किया। सरकार ने 15 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कमल किशोर यादव को नया डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन बनाया गया है। मौजूदा डीपीआर आनंदिता मित्रा अब चंडीगढ़ नगर निगम की कमिश्नर होंगी। और खबर चंडीगढ़ से, जहां पर आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए खुशखबरी है, जहां पर आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ा है और महिला बाल विकास मंत्री करुणा चौधरी ने घोषणा की है। मानदेय में 40% की बढ़ोतरी हुई है। तो सरकार की घोषणा के बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स ने फिलहाल जो हड़ताल थी उसे खत्म कर दिया है। 40% की बढ़ोतरी मानदेय में हुई है। खुशखबरी आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। अमृतसर में जल एवं स्वच्छता विभाग ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने, आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगाने, इसके अलावा इन-बिन पेंशन योजना को लागू करने और पेट्रोल भत्ते में कटौती को बहाल करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तो वो और ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। सो मेरी बेनती ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹਦਾ ਝਾੜੂ ਲੀਡਰ मैं ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਧੂਰਾ ਵੇ ਲੰਗੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਹਰ EMPLOYE ਦਾ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਡਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਜੇਈ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2000 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 2006 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅਨੋਮਲੀਆਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 2011 ਦੀਆਂ ਅਨੋਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੋਮਲੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲਕੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। पठानकोट के हल्का भुआ के सारणपुर गांव के निवासियों ने खनन माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण खनन माफिया से चौतरफा जंग लड़ने और गांव में स्थायी धरना देने को तैयार है। इसका खुलासा करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि खनन माफिया लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं और बेखौफ होकर अपने माइनिंग के अवैध कारोबार को चला रहे हैं, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कई बार की गई, लेकिन अभी तक इसे अंकुश लगाने की कोई कोशिश प्रशासन की तरफ से नहीं की गई और ना ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। उन्होंने खनन माफिया को राजनीतिक और पुलिस का संरक्षण प्राप्त होने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है खनन माफिया के कारण गांव में कई समस्याएं खड़ी हो गई है। अवैध खनन से गांव में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, पीने का पानी कई फीट नीचे चला गया है, गांव के बहुत से बोर बेकार हो गए हैं, जबकि खनन माफियाओं के कारण हर दिन हादसे भी होते हैं। उन्होंने कहा कि खनन माफिया के खिलाफ जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। SHO तारागढ़ लग्या होया तो मैनू पता लग्या कि इस तरह ना रोड ब्लॉक किया है सहारनपुर निवासियों ने, तो मैं आया हैगा इन्हां दी दुख तकलीफ पता करन के की प्रॉब्लम है, मैनू दसो जिहड़ी कोई इन्हां नूं प्रॉब्लम हैगी है वो जिहड़े भी समर्थ अधिकारी ने जिहड़े भी डिपार्टमेंट दे ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 40% ਬੋਰ ਬਹਿ ਗਏ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਨ ਸੋ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੜ ਤੱਕ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਡੀਸੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ को कोई सुनवाई नहीं साड़ी भी। गुरदासपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुरदासपुर के गांव खोकर में गन्ने के खेत में छिपे 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 40 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਖਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੈਂਬਰੇਜ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ i20 ਕਾਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ गिरफ्तार ਕੀਤੇ गए हैं। और टेट पास बेरोजगार बीएड के शिक्षक अपनी मांगों को लेकर संगरूर के सिविल अस्पताल की पानी की टंकी पर चढ़ गए। अध्यापकों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तब तक पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। सरकार ने सुनवाई नहीं की तो संघर्ष और भी ज्यादा होगा। चढ़ पटियाले आम हालांकि ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਈਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 135 ਦਿਨ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6635 ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਕੀਆਂ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੜੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ हल करने ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿਆਰ नहीं ਹੈਗੀਆਂ। और सोनीपत में हुई बारिश से जहां एक और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश के चलते जल भराव की स्थिति भी हो गई। जगह जगह जल भराव हो गया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद हालात इतने खराब हो गए, आप देखिए सड़कों पर पानी भर गया, आवाजाही पूरी तरह से रुक गई। और हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान प्रदर्शन में एक बच्चे को रिक्शे में बिठाकर पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन में बच्चे के इस्तेमाल पर अब सियासत तेज हो गई है। हरियाणा बाल संरक्षण आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव से खास बातचीत की। देखिए, हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस जो है प्रदर्शन करते हुए विधानसभा पहुंची थी, जिसमें प्रदेश सरकार पर हर मुद्दे पर असफल रहने के आरोप लगाए थे। लेकिन कांग्रेस ने इसी प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग बच्चे को रिक्शा पर बैठाकर उसके हाथ में एक एग्जाम बोर्ड देकर भी प्रदर्शन करवाया। इसके बाद से कहीं ना कहीं से जो प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है और कांग्रेस के ऊपर बच्चों के इस्तेमाल के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक लक्ष्मण यादव जी, उनसे बात करते हैं। सर, कल जो कुछ कांग्रेस के प्रदर्शन में हुआ, एक बच्चे का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर पार्टी का क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस ने एन कैन प्रकैन अपनी राजनीति करनी है और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक नाबालिग बच्चे को इस तरह से इस्तेमाल करके राजनीति के चमकाना चाह रहे हैं, तो मैं तो इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताता हूँ। सर, अगर हम कल पहले दिन की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कोरोना हो या फिर किसान आंदोलन हो या फिर बाकी जितने मुद्दे, उन सब के ऊपर सवाल उठाए गए और सरकार पर नाकाम रहने के आरोप लगाए। यहाँ तक कि सरकार ने विपक्ष के एक सवाल के जवाब में कहा है कि प्रदेश में कोरोना के काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। वहीं किसानों के ऊपर जो मामले दर्ज हुए हैं उनको लेकर भी सरकार ने कहा है कि जो देशद्रोह के मामले दर्ज हुए हैं वो सही हैं। तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं अपनी बातों को जस्टिफाई किया गया है। जस्टिफाई नहीं, सरकार ने उन हकीकत से वाकिफ कराया है जो अपोजिशन के जो मुद्दे थे। आप देखेंगे पहला जो वेरिएंट कोविड-19 का आया था वो केवल मास्क, सैनिटाइजर, आइसोलेशन, पैरासीटामोल और आयुर्वेदिक काढ़े तक काम था। लेकिन दूसरा जो वेरिएंट आया वो खतरनाक एक और नई चीज़ लेके आया जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। और ये ठीक बात है कि ऑक्सीजन की वजह से बहुत ज़्यादा क्षति नहीं हुई जान की, लेकिन क्योंकि इसका कारण मुख्य रूप से ये था कि आदरणीय हमारे देश के मुखिया मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी ने 4 दिन में उस गैस का प्रबंध करने का काम किया।
तो ये थे हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के विधायक लक्ष्मण यादव, जिन्होंने चंडीगढ़ से कैमरामैन अमित के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र टीवी। गुरदासपुर में हर साल राखी के त्योहार पर स्कूल और कॉलोनी की छात्राएं सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवानों को राखी बांधकर उनका मनोबल बढ़ाती है, लेकिन सीमा सुरक्षा बल की महिला सैनिक जो अपने भाइयों से कोसों दूर सीमा पर तैनात है, इस पान त्योहार के अवसर पर किसी का भी ध्यान उनकी ओर नहीं जाता। लेकिन शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्य पिछले 8 सालों से जब भी राखी का त्योहार आता है तो सरहद पर जाकर महिला सैनिकों से राखी बंधवाकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। इसी कड़ी में आज भारत पाक सीमा की जीरो लाइन पर स्थित बीएसएफ की 10 बटालियन माचिया की डेरा बाबा नामक बियारो टाउन पोस्ट पर जाकर महिला सैनिकों से राखी बंधवाने पहुंचे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।